Let us start. Acids, bases and salts. क्लियर? एसिड, बेस और साल्ट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एसिड के बारे में पहला जानकारी ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, एसिड क्या है? वह सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट सॉर होता है। सॉर का मतलब खट्टा होता है। उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एसिड के नाम से जानेंगे। द एक्वस सॉल्यूशन of the substance having sour in taste known as, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? एसिड कहेंगे। वह सब्सटेंस जिनका वह सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होना चाहिए? सॉर, खट्टा होना चाहिए। हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एसिड के नाम से जानेंगे। सेकंड पॉइंट, एसिड किस तरह का कंपाउंड होता है? तो एसिड्स आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? वह कंपाउंड जो डिफरेंट नॉन मेटल एटम का बना हुआ होता है, कंसिस्ट बाय डिफरेंट नॉन मेटल्स नोन एज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। जो डिफरेंट नॉन मेटल एटम का बना हुआ होगा जो कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे HCl, ये क्या है? एसिड है। इस एसिड को क्या बोला गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना। तो हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। क्लोरीन मेटल या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो डिफरेंट नॉन मेटल का बना हुआ है, एक ही नॉन मेटल का, सेम नॉन मेटल का बना हुआ है। सो दैट डिफरेंट नॉन मेटल एटम का बना हुआ है, तो कैसा कंपाउंड कहलाएगा ये? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। दिस इज H2CO3। दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, यानी तो केमिकल नेम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम हो गया इसका। तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, डिफरेंट नॉन मेटल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सो दैट ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा? कार्बोनिक एसिड, पोलर कोवैलेंट। समझ में आ रहा है? दिस इज HNO3 नोन एज नाइट्रिक एसिड, केमिकल नेम हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट ये भी डिफरेंट नॉन मेटल एटम के बने हुए हैं या सेम एटम के बने हुए हैं? सो दैट ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा? पोलर। यानी पहला हमने क्या देखा? फिजिकली कैसे हम परखेंगे कोई सब्सटेंस एसिड है, तो उस सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होना चाहिए? सॉर होना चाहिए। इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। जैसे लेमन जूस रखते हैं जीभ पे, तो टेस्ट उसका खट्टा लगता है कि नहीं? दही खट्टा लगता है कि नहीं? ये सब चीज़ क्या है? एसिड। यानी उसमें जो चीज़ पाया गया वो केमिकल क्या है? एसिड। तीसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक एसिड का क्या है? जो एसिड होते हैं उसके ऊपर हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सारे के सारे एसिड क्या लिबरेट करेंगे? H+ आयन। क्लियर? इलेक्ट्रिकली
डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन। जो भी एसिड होंगे वो किस में टूट जाएंगे इलेक्ट्रिकली? H प्लस आयन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। जैसे HCl एसिड है, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किस में टूट जाएगा? H प्लस एंड Cl माइनस में। समझ में आ रही है? जैसे HNO3 है तो इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये किस में टूटेगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस में। H अलग हो गया, NO3 अलग हो गया। समझ में आ रहा है? H2SO4 कितने हाइड्रोजन है इसमें? H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? कहाँ फ्लोराइड? 3 कहाँ? H के बगल में क्या लिखा? दैट मींस हाइड्रोजन 2। S का मतलब सल्फर, सल्फर है। O के बगल में क्या लिखा? दैट मींस ऑक्सीजन 4। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 है ना। कितना लिखा हुआ है? H2। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन अलग हो गया। इसमें से कितना हाइड्रोजन अलग हो गया? 2। तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। कहने का मतलब सारे के सारे एसिड किस में टूट जाएंगे? हाइड्रोजन H प्लस आयन। आप क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन। सारे एसिड में H प्लस आयन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? टूट रहा है कि नहीं? दिस इज द सिमिलरिटीज ऑफ ऑल द एसिड। जितने भी एसिड होंगे इलेक्ट्रिकली वो किस में टूट जाएंगे? H प्लस आयन। तो पहला क्या हमने देखा? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉवर होता है। दूसरा, एसिड किस तरह का कंपाउंड कहलाता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तीसरा, एसिड इलेक्ट्रिकली किस में टूटता है? H प्लस आयन में टूट जाता है। कोई दिक्कत समझने में? 4 पॉइंट्स। लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको कहते हैं? वह सब्सटेंस जो एसिड बेस को आइडेंटिफाई करे, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? इंडिकेटर के नाम से जानेंगे। द सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई एसिड्स और बेस नोन एज, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? इंडिकेटर। समझ में आ रही है क्या? इंडिकेटर किसको कहेंगे हम? इंडिकेटर किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड इंडिकेटर किसे कहेंगे बेटा? क्या लिखे हैं? नहीं बोलो। Substances identify base or acid. क्या बोल रहा है? Identify acid or base bonds. बैठ जाओ। कोई भी सब्सटेंस में पानी पियो, हमसे डर नहीं। कितना दिन से देख रहा है? सेशन से देख रहा है। हम किसी को कुछ बोलते हैं, डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ हमसे बड़ी बड़ी बच्ची लड़की बच्चे हमारे पास ठंडी बात बच्चे डरने की बात नहीं। इस फेस को देखो, एकदम लिटमस पेपर टेस्ट में स्टडी करना। इंडिकेटर, इंडिकेट करना कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसको जांचने का जो सब्सटेंस होता है, जांचने के लिए जिस सब्सटेंस का हम उपयोग करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। यानी इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वह सब्सटेंस होता है
जो एसिड और बेस की पहचान बताते हैं। क्लियर? बोलो तो खराब बोलना बेटा, हमसे करते हैं देखो हम तुम्हारे ऑफ हमसे एकदम मत डरना, ठीक है? डर लग रहा है ना? डर लग रहा है हमसे? नहीं, डरना नहीं है। वो लास्ट सेशन से क्लास करता है। कभी किसी को मारा है हमारे क्लास में? पहले ही लोग भी डर गया चेहरा बदल। लेकिन अब देख लिया कि राजीव सर बाहर से देखने में ऐसा है। क्लियर? तो अब आ जाते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। इंडिकेटर वह सब्सटेंस जो आइडेंटिफाई करता है एसिड बेस को, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब एक इंडिकेटर का नाम है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये भी क्या है? इंडिकेटर है। समझे ना? ये भी क्या है? इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर यानी ये भी इंडिकेट करेगा कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्या जी? तो लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं? लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं ब्लू लिटमस पेपर और एक कहलाते हैं रेड लिटमस पेपर कहलाते हैं। क्लियर? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? एसिड टर्न्स ब्लू litmus paper into red। एसिड जो होगा वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? हमने क्या किया? ये एक लिटमस पेपर लिया और इस लिटमस पेपर का कलर कैसा है? अरे ब्लू लिटमस। क्लियर? इसका कलर कैसा है? ब्लू है। हमने क्या किया? इसके ऊपर ड्रॉपर है ना, ड्रॉपर के माध्यम से हम इसमें एसिड है, एसिड का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। समझा नहीं है? तो इसका ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड। तो ब्लू कलर चेंज इनटू रेड। क्लियर? अगर रेड ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डालेंगे तो एसिड का कलर, लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? कोई भी सब्सटेंस हो उसको अगर हम उसका लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन को हम अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालें तो वो रेड हो जाए तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और बेस किसे कहेंगे? तो बेस जो होते हैं टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो बेस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में। तो एसिड का कैरेक्टर हम देख रहे हैं। पहला क्या? एसिड का टेस्ट कैसा होगा? दूसरा, एसिड किस तरह का कंपाउंड होगा? तीसरा, एसिड इलेक्ट्रिकली क्या लिबरेट करेंगे? H+ आयन। लिटमस पेपर टेस्ट। चौथा, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? किस कलर को किस में चेंज कर देते हैं? अरे ब्लू को रेड में। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एसिड क्या है? सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड के कितने सोर्स होते हैं? पाए जाना। सोर्स का मतलब पाया जाना,
कैसे पाया गया? तो एसिड के दो सोर्स होते हैं, एक कहलाते हैं नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स के माध्यम से जो हम एसिड को प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? तो एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट से जिस एसिड को प्राप्त करते हैं, उस एसिड का सोर्स क्या हो गया? नेचुरल सोर्स हो गया ना, नेचर से ना प्राप्त कर रहे हैं। एनिमल और प्लांट को हमने तो नहीं बनाया, सो दैट नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। तो नेचुरल सोर्स के माध्यम से उस जिस एसिड को प्राप्त करेंगे, उस एसिड को क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड किसे कहेंगे? Acid which is obtained from natural sources. ऑर्गेनिक एसिड किसे कहेंगे? वह एसिड जिसे हम एनिमल और प्लांट से प्राप्त करें, हम उस एसिड को क्या कहेंगे? क्लियर? तो ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे किसे? द एसिड विच आर obtained by animals or plant body known as, उस एसिड को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानेंगे। जैसे लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड खट्टा फ्रूट में पाया जाता है, उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। आपको आगे सारे एसिड का नेम के साथ फॉर्मूला भी बताया जाएगा कौन किसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे कैसा एसिड कहलाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स या हम इसको क्या कहेंगे? मैन-मेड सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। तो उस तरह के एसिड को हम क्या कहेंगे? मिनरल एसिड के नाम से जानेंगे, या इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानेंगे, या सिंथेटिक एसिड के नाम से जानेंगे। यानी कि ये जो एसिड है, इसे कहाँ बनाया गया है? लैब में बनाया गया है, साइंटिस्टों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई उस एसिड को क्या कहेंगे हम? और सिंथेटिक एसिड का क्या नाम हो जाएगा? क्लियर? जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड का आया नाम इसका नाइट्रिक एसिड, और इनका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। लिखा थे? लिखा हुआ है। उसी तरह H2SO4, इसको क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानेंगे। क्लियर? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानेंगे। HNO2 नाइट्रस एसिड के नाम से जानेंगे। H2CO3 कार्बोनिक एसिड के नाम से जानेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानेंगे। HBr
हाइड्रोब्रोमिक एसिड के नाम से जानेंगे। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नाम से जानेंगे। HI हाइड्रो आयोडिक एसिड के नाम से जानेंगे। और ये बहुत सारे एसिड हैं, इसको आपको लिखाई जाएगी। कोई दिक्कत समझने में? तो एसिड का सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स या नहीं तो मैनमेड सोर्स। नेचुरल सोर्स वाले एसिड को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्राप्त हुआ? हाँ, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये सब एसिड हमें एनिमल बॉडी से या नहीं तो प्लांट बॉडी से मिला। देन इस एसिड को क्या कहा हमने? ऑर्गेनिक एसिड। और वह एसिड जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है, उस एसिड को क्या कहेंगे हम? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का दूसरा नाम इनऑर्गेनिक एसिड या नहीं तो सिंथेटिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। ये सब एसिड कैसा एसिड कहलाएगा? कोई दिक्कत? चलिए राइट कर लीजिए जल्दी से इसको।